नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। मैं हूं अंजलि तागी। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के पूसा में और यहां पर नास कॉम्प्लेक्स में एनएसए के द्वारा एक बहुत ही बड़ा सीड्स को लेकर सेमिनार किया जा रहा है। विषय है सीड इंडस्ट्रीज को लेकर चुनौतियां और विकास कैसे किया जाए। यहां पर सीड इंडस्ट्रीज के काफी डेलीगेट्स आए हैं जो इस सेमिनार का हिस्सा बने हैं और साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर AK सिंह जी ने भी शिरकत की है जो कि एज ए चीफ गेस्ट है। बतौर चीफ गेस्ट उन्होंने यहाँ पे शिरकत की है। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर PK सिंह ने भी शिरकत की है। साथ ही साथ चर्चा की जाएगी उन सभी तमाम बिंदुओं पर जिसमें किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला सीड्स उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाया जाए। टेक्नोलॉजी को लेकर भी यहाँ पे काफी सेशन है जिनमें टेक्नोलॉजी को लेकर वैज्ञानिक अपने विचार प्रकट करेंगे। सबसे खास बात जो यहाँ पर की जाने वाली है वो है न्यू सीड पॉलिसी, जिसको लेकर डॉक्टर PK सिंह पूरी तरह से तैयार हैं और 2-3 महीने बाद ये बिल शायद पास हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, जब धान की हम रोपाई विधि से खेती करते हैं तो उस समय पानी बहुत ज़्यादा लगता है। करीब 1 किलोग्राम चावल पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम धान की रोपाई के बजाय इसकी सीधी बिजाई करें। सीधी बिजाई के कई फ़ायदे हैं। पहली बात, इसमें पानी की बचत होती है। दूसरा, सीधी बिजाई करने से खर्चा कम होता है क्योंकि रुपाई में करीब 3000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा आता है। और तीसरी बात, जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है वो सीधी बिजाई में करीब 35% कम होता है। जब इतने सारे फायदे सीधी बिजाई के हैं तो सीधी बिजाई क्यों नहीं किसान बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है धान की सीधी बिजाई करने में वो खरपतवार की है। खरपतवार इतना ज़्यादा आ जाता है कि किसानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूसा संस्थान के द्वारा 2 किस्में अभी बासमती चावल की विकसित की गई हैं जो कि खरपतवार नाशी दवा इमिजाथापेर के प्रति रोधी क्षमता रखती हैं। और ये ऐसी खरपतवार नाशी दवा है जो धान में होने वाले सभी खरपतवारों का समूल नाश कर देती है। आगे आने वाले दिनों में इन किस्मों की खेती से धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा मिलेगा, पानी की बचत होगी और आपकी खेती में लागत कम होगी और साथ ही साथ हमारा पर्यावरण अच्छा बनेगा क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी। में जो अमृत काल चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए एक नई सीड पॉलिसी बनाने की बात कर रही है जो कि समावेशी हो, जिसमें कि सभी प्राइवेट पब्लिक सभी तरह के प्लेयर्स स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसमें आगे बढ़ सकें और किसानों को अच्छे से अच्छा सस्ते से सस्ता बीज और तुरंत मिल सके।
मतलब उसमें समय न वेस्ट हो, नई वैरायटी आती है उसका बीज तुरंत उपलब्ध हो जाए, चाहे वो कोई भी क्रॉप हो, चाहे न केवल सीरियल्स बल्कि सब्जियां और चारा की फसलें हैं, सभी तरह की फसलों का बीज जो है उनको समय से मिल सके और अच्छा बीज उपलब्ध हो। इसी के लिए एक नई सीड पॉलिसी बनाने की बात चल रही है, जिसका कि बेसिक प्रिंसिपल ही रहेगा फार्मर्स फर्स्ट, जिसमें कि किसानों को सबसे ऊपर प्रायोरिटी देते हुए पॉलिसी बनाई जा रही है। सर, एक ये सवाल था मेरा आपसे कि भारत अभी भी वेजिटेबल सीड्स को लेकर इंपोर्ट पर निर्भर है, तो इसको लेकर भी क्या कुछ सोचा जा रहा है? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि 2047 तक भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर तो हो ही जाए, साथ में कम से कम विश्व में पहले पे नहीं तो ये दूसरे नंबर तक तो पहुंच ही जाए एक्सपोर्ट में भी जी। तो इसमें सब्जियों का भी बहुत बड़ा रहेगा, फूलों का बीज का है, काफ़ी स्कोप है। इन सबको आगे बढ़ाने की बात है नई पॉलिसी में। उसी के फिर हिसाब से ही आगे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, कहाँ पे नए बीज उत्पादन की इकाइयाँ बन सकती हैं, कहाँ बीज उत्पादन हो सकता है, किस तरह से किसानों का कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होगी, हर तरीके की इसमें बात की जाए। सर, ये पॉलिसी कब तक उम्मीद है, कब तक तैयार हो सकती है? अगले 2-3 महीने में पॉलिसी आ जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे उन तमाम बिंदुओं पर बात की गई है जो कि सीड्स से संबंधित हैं। सबसे खास बात यहाँ है जो कि डॉक्टर A.K. सिंह ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने ऐसी धान की उन्नत किस्मों को इजाद किया है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ विकसित की गई है। इसके अलावा सीधी बिजाई को लेकर भी यहाँ पर खरपतवार नाशी उन्नत किस्म को इजाद किया गया है और A.K. सिंह का मानना है कि यदि किसान इस उन्नत किस्म को अपनाएंगे तो उनकी बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। उनका जो कीटनाशक के ऊपर जो खर्च आता है वह कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर P.K. सिंह ने सीड्स पॉलिसी को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात की है। जल्द ही भारत को नई सीड पॉलिसी मिल सकती है और उसके आधार पर सीड्स को उच्च स्तर पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत 2047 तक सीड्स के माध्यम से एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएगा और आत्मनिर्भर बन जाएगा। खास बात आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारत अभी तक सब्जियों की सीड्स को लेकर इंपोर्ट पर निर्भर है, उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि बहुत जल्द सब्जियों की सीड्स को लेकर भी भारत एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएगा। तो बहुत ही खास है ये सेमिनार और आज NSA ने जो ये कदम उठाया है सीड्स को लेकर, ये बहुत ही सराहनीय कदम है जो कि कृषि जागरण इसकी सराहना करता है। और किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला सीड बहुत जरूरी है क्योंकि खाद्य आपूर्ति के लिए सीड्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कृषि जागरण की ये सीधी रिपोर्ट है नास कॉम्प्लेक्स पूसा से। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।